देखिए मैं सबसे पहले इस बात से बड़ा संतुष्ट हूँ कि हमारे सिविल लाइन जोन के डिप्टी कमिश्नर श्रीमान राकेश जी निरंतर लोगों के कामों के लिए जब भी जहाँ पर आवाज उठती है और वहाँ पर पहुंचते, और नहीं भी हो तो स्वतः उनमें हमेशा कार्यरत रहते हैं। और इसीलिए मेरा पीछे मैंने आग्रह किया, तो उन्होंने पहले भी मेरे कहने के अलावा भी यहाँ ड्राइव उन्होंने कई बार किया, और इसके बाद कुछ डेवलपमेंट संबंधित मेरे प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना साइट विजिट किया जाए, तो जिससे कि सामने आज जैसे इस पार्क में हम लोग खड़े इस वक्त, ये पार्क ग्रीन बेल्ट है E1 का, और यहाँ पर 2 सेमी आई मास लाइट लगे हुए हैं, लेकिन उसमें लाइट नहीं है, जल नहीं रही, तो उसके तार भी चोरी हो गए, उसके हैंडल भी चोरी हो गए, यानी उसके पूरा लीवर भी चेंज हो गया, सब कुछ चोरी हो गया, लेकिन जल नहीं रहा है। पार्क की हालात ही इसकी है कि इसके अंदर घास तो छोड़ो, यहाँ पर पत्थर भी गिरे रोड़े नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके साथ में जो रोड पार करते हैं वहां पर जो ब्लॉक है, तो मोस्टली वो लोग हैं जिस भारत को भारत नहीं बल्कि इसको बर्बाद करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए, और तमाम कबाड़ और तमाम चीजें डाल करके लोगों के बीच में इस प्रकार का माहौल उत्पन्न कर रहे हैं कि लोग यहाँ से खाली करें। तो हम लोगों की एक जिम्मेवारी बनती है कि उनको एक अच्छी सुविधा के साथ करें। इसमें विजिट किया गया, संबंधित सभी HOD यहाँ पर हैं और सभी की जिम्मेवारी लगाई गई कि हाईमास लाइटों को जो भी कमी है उसका टेंडर करके तत्काल उसको चालू किया जाए, और इन पार्क में जो भी ग्रिल्स हैं और जो भी इस तरह की बाउंड्री छोटी छोटी है जिनकी वजह से लोग अराजक लोग इधर प्रवेश कर जाते हैं, इसमें स्थानीय लोगों को बैठने में दिक्कत होती है, उसका भी जल्दी एस्टिमेट करा के और इसको पूरा कराया जाए। डिप्टी कमिश्नर साहब को लाने का और यहाँ विजिट कराने का हम लोगों का मकसद ये होता है कि जो मीटिंगों में हम लोग बोलते हैं, कई बार क्या होता है कि वो पॉजिटिव सोच रहे होते हैं लेकिन वो दृष्टिगत नहीं होता है, तो उस नाते से जब हम सामने देख लेते हैं तो दोनों का IQ एक जैसा हो जाता है, और सभी अधिकारी इस माध्यम से विजिट करते हैं तो समझ में आता है हमें करना क्या चाहिए। हमारी भाषा कहने की हो सकता है अलग हो, विचार एक हो, ऐसे उनका हो सकता है सोच एक हो, लेकिन उनसे समझने का तरीका अलग हो। तो जब दोनों लोग राउंड करते हैं और देखते हैं तो हमारी विचार और सोच कार्य करने की क्षमता एक जैसी हो जाती है और काम जल्दी होता है। उम्मीद करता हूँ जल्दी में हम कामयाब होंगे। क्या आने वाले समय में भी अधिकारियों के दौरे और डीसी साहब के दौरे और होते रहेंगे जिससे कोई समस्या समय पर? आज तो सूचनागत है इसलिए सभी को जानकारी हुई, अधिकारियों के साथ दौरा हमारा बराबर होता है, तभी मैं यहाँ पर काफी काम कर पाया। पीछे मैंने 10-12 गलियां यहाँ पर बना दी, अभी भी मैं 8 गलियां और बनाने जा रहा हूं, जिसके लिए तो बिना अधिकारियों के सपोर्ट के तो मैं कर नहीं सकता। मलेरिया सेंटर यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर E ब्लॉक और D ब्लॉक की मार्केट में टॉयलेट वॉशरूम का वो विषय था पूरा कर दिया। यहाँ बारात घर में सारा सामान चोरी हो गया था, बारात घर खंडर हो गया था, उसका काम हमने शुरू करा दिया। तो ये अधिकारियों की मदद से होता है। तो बहुत सारे काम है जिनको अधिकारियों के साथ हम लोग पर्सनली आते हैं और विजिट करके चले जाते हैं, और कुछ होता है जिसको पब्लिकली करते हैं आकर के, ताकि लोगों की भी आवाज उठे। तो आज पब्लिक मूवमेंट के साथ हम लोगों ने विजिट किया है ताकि सभी लोगों के बीच में बात सामने आए और स्पष्टता हो, और बाकी चीजों को हम लोग कर रहे हैं। अभी और भी दौरा करेंगे। लेकिन राकेश जी का जो कहीं कहीं काम करने की वो लग रहा है कि आउट ऑफ स्टेशन है और वह आज के लिए वरदान साबित होगा। देखिए मैं एज ए DC या राकेश जी के नाते से मैं उनके बारे में कहूँ कि क्या, लेकिन क्या काम करने से व्यक्ति का ये पता चलता है कि ग्राउंड रियलिटी से अनुभव रखने वाला और काम करने की इच्छा शक्ति। तो जिसके पास इच्छा शक्ति होती है, वो अधिकारी हो कर्मचारी हो, वो निरंतर अपने प्रयास करता है, और इसमें राकेश जी का मैं तारीफ करना चाहूंगा। सामने तो शायद नहीं करता, तो उनका मैं कहूंगा कि वो निरंतर, मैं रात को कभी कभी 10 बजे भी कॉल करता हूँ, समस्या बताता हूँ, तो तत्काल 10 मिनट 15 मिनट में रिजल्ट आता है और सुबह उसके इम्प्लीमेंटेशन होता है। और भी अधिकारी रहे मेरे बहुत अच्छे लोगों से, मैं 2007 से पार्षद हूँ, तो स्वाभाविक है बहुत सारे DC से मुलाकात हुई होगी और बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आए कि जिन्होंने टाइम पास किया है, टाइम पूरा किया चले गए। तो वो अपना टाइम पूरा करते रहते हैं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए केवल नहीं आती है, जिंदगी में कुछ करने के लिए भी आया जाता है। तो उनसे तो वो उसमें राकेश जी का बड़ा सहयोग है, और उनके सभी अधिकारी हमारे सभी अच्छा काम करना चाह रहे हैं। सभी लोग, संसाधनों की परेशानी है, जैसे यहाँ बाहर सारे PWD के नाले हैं, बड़े नालों का पानी इतना है कि पानी उसमें ढूंढे नहीं मिल रहा, केवल गाद मिल रही है। तो जब गाद भरी होगी पानी बाहर निकलेगा नहीं, तो गलियों का पानी बैक मारेगा तो घरों में पानी जाएगा। PWD का मेंटेनेंस पावर यहाँ पर कोई काम करता नहीं, आएंगे भी टेंडर करेंगे, एक दिन वो लगाया जैसे भी थोड़ा बहुत किया चले गए। अब उसको तो लोग नहीं जान रहे कि इसका, सबको ये मालूम है सफाई माने MCD,
ऐसे कहीं पर फ्लड के नाले हैं तो वहां गंदा पड़ा हुआ, कह रहे हैं एमसीडी। तो जो व्यवस्था है अन्य एजेंसियों की तरफ से फैलाई जा रही है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा झेलना किसको पड़ता है? जैसे घर की सबसे छोटी बहू होती है ना, ऐसे एमसीडी डिपार्टमेंट की सबसे छोटी होती है, जो मर्जी जहां से भी आए एमसीडी के ऊपर गाज गिर जाए। ये कबाड़ का जो मैटर है, मैंने यहाँ पर कई बार रेड डलवाया, कई बार डी साहब ने खुद विजिट करके खुद एओ के साथ और डिपार्टमेंट खड़ा हुआ, हटाया गया। लेकिन मैं यहाँ के थाना एसएचओ से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, बीट अफसर्स को भी टाइट करें, क्योंकि दिन भर उनको इस बीट पर रहना होता है। एलआई या डीसी आएगा, राउंड करेगा, इस बार चले जाएंगे, 24 घंटे डिपार्टमेंट, उसके पास पावर नहीं होती है। तो जिन डिपार्टमेंट की एजेंसीज की जो रोड है उनके ऊपर एंक्रोचमेंट है, वो डिपार्टमेंट एक्शन लेना चाहिए। एमसीडी का तो एमसीडी को एक्शन लेना चाहिए, पीडब्ल्यूडी को उनको एक्शन लेना चाहिए, और पुलिस महकमों को भी इसमें आकर एक्शन लेना चाहिए, ताकि लोगों को अच्छी जिंदगी जीने के लिए साफ सुथरा माहौल मिले। कुछ लोगों के कारण अगर 10 लोगों को खुश करने के लिए 10,000 लोगों को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। उनको स्वच्छ जीने का और अच्छा जीवन जीने का वातावरण मिलना चाहिए। बहुत कुछ है, लेकिन ओवरऑल एक मैसेज आम पब्लिक के लिए संक्षेप में, क्योंकि आपके पास मैं जन समाज के लिए तो यही कहूंगा कि जिस तरह सभी विभागों का भी सहयोग चाहिए, उसी तरह से आम जनमानस का भी सहयोग चाहिए। तो मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग भी इस अभियान में साथ खड़े हो। कुछ हम करें, कुछ तुम करो, कुछ विभाग करे, और सारे लोग मिल करके अपने वार्ड मुकंदपुर और जहांगीरपुरी के लिए खासकर सुंदर बनाएं और अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें।